ॐ इन्द्रं वर्धन्तु अप्तुरः किण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघनन्तो रावणः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उपस्थित पवित्र आत्माओं, अभी हम आपके समक्ष महर्षि ध्यान के महान क्रांतिकारी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा कर रहे थे, जिसकी क्रांति ने सारे संसार में धूम मचा दी, जिसके प्रकाश के कारण संसार के अनेक मत मतांतरों के लोग अपने पाखंडों को छोड़कर पुनः अपने पूर्वजों आर्यों के धर्म को मानकर उसके अनुसार चलने लगे। महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में भारतवर्ष आर्यवर्त के मत मतांतरों का खंडन मंडन करते हुए लिखते हैं, आर्यवर्त संसार का पारसमणि है। आपने पारस पत्थर का नाम सुना होगा। पारस पत्थर वह पत्थर कहलाता है जो लोहे को सोने में बदल देता है। संभवतः आपने ऐसा कोई पत्थर नहीं देखा होगा, परंतु ऋषिवर कहते हैं ऐसा पत्थर है या नहीं मैं नहीं कह सकता, परंतु ऐसा पारसमणि रूप एक देश अवश्य है जिसे आर्यवर्त कहते हैं। विश्व का कोई भी देश और किसी भी देश का व्यक्ति जो आर्यवर्त में आया, जिसने वहाँ की संस्कृति को अपनाया, जिसने अपने चाल चलन खान पान को वेदानुसार किया, वह निश्चित लोहे से सोना बन गया। वह पारसमणि पारस पत्थर है। ये भारत की पावन भूमि आर्यवर्त, आर्यों का मूल देश है। ये आर्यों ने इसे बसाया, इसलिए इसका नाम आर्यवर्त है। लोग कहते हैं आर्य बाहर से आए। हम ये कहते हैं कि जब लोग बाहर से आए, जिन्होंने ये देश बसाया, तो बताइए आर्यवर्त से पूर्व देश का क्या नाम था? इसका उत्तर उनके पास नहीं है। क्यों? कि आर्यवर्त से पूर्व इस देश का कोई नाम ही नहीं मिलता। यदि ये देश आर्यों का नहीं था, वे बाहर से आकर बसे थे, तो जिन लोगों का ये देश था उन्होंने इस देश का क्या नाम रखा था? पूरा वर्तमान का पाश्चात्य लोगों का, कम्युनिस्टों का, वामपंथियों का इतिहास और पाठ्यक्रम पढ़कर देख लो। आर्यों की इस बात का, ऋषि दयानंद की इस बात का कोई उत्तर नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि आर्यवर्त आर्यों ने बसाया था और इसका नाम स्वयं उन्होंने आर्यवर्त रखा था। आर्यों का वर्तन जहाँ होता है उसे कहते हैं आर्यवर्त। आर्य कौन? आर्य कोई खास जाति नहीं है, कोई खास रंग रूप वाले व्यक्ति नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत लंबे, जिनकी नाक लंबी हो, आंखें जिनकी नीली हो, नहीं, इससे कुछ लेना देना नहीं है आर्य का। आर्य का मतलब है पवित्र, आर्य का मतलब है श्रेष्ठ, आर्य का मतलब है ईश्वर पुत्र। आर्य इति ईश्वरः तस्यापत्यम आर्यः। जो ईश्वर की संतान है, संतान का अभिप्राय जो अपने पिता के मार्ग का अनुगामी है। अनुव्रतः पितुपुत्रः। आर्य इसलिए पुत्र है क्योंकि वह अपने परमपिता परमात्मा के मार्ग का अनुगमन करता है। अपने पिता की धरोहर वेद को अपने जीवन का आधार बनाकर, ज्ञान बनाकर, मार्ग बनाकर उसके अनुसार चलता है, इसलिए आर्य है। जो एक ईश्वर को मानता है, निराकार को मानता है, जो यज्ञ को मानता है, प्रतिदिन यज्ञ करता है, जो वेद पर विश्वास करता है, जो अच्छी संतान करता है, जो नारी का सत्कार करता है, गौओं की रक्षा करता है, जो मानव मात्र से प्यार करता है, जो मांसाहारी नहीं, शराबी नहीं, जुआरी नहीं, जो प्रत्येक व्यक्ति में अपनी आत्मा को देखता है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मानेव अनुपश्यति सर्वभूषित भूतेषु आत्मानं ततो न विचिकित्सति। जो प्रत्येक व्यक्ति में अपनी आत्मा समझकर, अपनत्व को समझकर व्यवहार करता है, जाति पाति छुआछूत ऊंच नीच देश रंग भेद के झगड़ों से जो परे है, वह आर्य है। ऐसे आर्यों ने ये देश बसाया और सारे संसार से प्यार को बढ़ाया
और अपनी वैदिक रीति नीति के कारण संसार के संपूर्ण देशों ने इसे अपना सम्राट घोषित किया। देखिए, जब कोई संस्था बहुत अच्छी चलती है तो छुटपुट संस्थाएं जो बीच बीच में कभी फेल हो जाती हैं, नहीं चल पाती हैं, उस विशेष संस्था के पास आकर कहती हैं हमें भी आप अपने अधीन ले लो। बस यही स्थिति आर्यवर्त की थी। भारतीय राजाओं ने, भारतीय सम्राटों ने किसी देश पर हमला करके उन पर राज्य नहीं किया, अपितु अपनी वैदिक ज्ञान राशि के कारण, अपनी सुंदर वैदिक न्याय व्यवस्था के कारण, अपने पवित्र चरित्र के कारण, नारी की भक्ति, गौओं की भक्ति के कारण जो उनके देश की समृद्धि हुई, इस आर्यवर्त की समृद्धि हुई, उसके कारण विदेश के राजाओं ने स्वयं घुटने टेक कर भारत के सम्राट को अपना सम्राट माना। और ये प्रमाण आप महाभारत को देखने से जान सकते हैं कि महाभारत के युद्ध के अंदर दुनिया भर के देशों के लोग दो पक्षों में बंटकर यहाँ पर आए थे। ये उसका प्रमाण है, आप वहाँ जाकर के देख सकते हो। कुछ लोगों का मत है आर्य लोग बाहर से आए। आर्य लोग कहाँ से आए? ईरान से आए। बड़ी भारी देखो भूल है और आश्चर्य भी है। आश्चर्य किस बात का है कि ईरान में जो पुस्तक पढ़ाई जा रही है वहाँ लिखा हुआ है कि हमारे देश की उन्नति के लिए, ज्ञान विज्ञान की रक्षा के लिए आर्य लोग बाहर से आए। देखो, वो लिखते हैं आर्य लोग बाहर से आए, और यहाँ के नादान इतिहासज्ञ लिखते हैं कि आर्य बाहर से आए। वो स्वयं लिख रहे हैं ईरान के लोग कि आर्य यहाँ के निवासी नहीं, वो मूल निवासी आर्यवर्त के वहाँ से आए। और पिछले ही दिनों भारतवर्ष के पुरातत्व विभाग के हमारे डायरेक्टर ने ये घोषणा की, और हमारे देश के इतिहासज्ञों ने ताशकंद के अंदर एक बैठक की जिसमें अनेक देशों के लोगों को बुलाया, और उस बैठक के अंदर चर्चा का विषय यही रखा कि आर्य लोग, आर्यवर्त भारत के वासी हैं या किसी और देश के। तो जब हमारे देश के इतिहासज्ञों ने अपने प्रमाण, अपनी बात को पुष्ट करने के लिए रखे, तो दुनिया के सब देशों ने नतमस्तक होकर कहा हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं जो सिद्ध कर सके कि आर्य लोग बाहर से आए। वस्तुतः आज यही सच्चाई है कि आर्य यहीं के वासी हैं, उन्होंने देश बनाया। ये बात क्यों उठी? ये बात तब उठी जब अंग्रेज यहाँ पर राज कर रहे थे। ऋषि ध्यान ने यहाँ के लोगों को प्रेरणा दी, तुम आर्यों की संतान हो, अरे तुम सम्राट पुत्र हो, तुम वेद की राशि से युक्त हो, तुम परमपिता परमात्मा के पुत्र हो, और तुम्हारे ऊपर गौ हत्यारे, गौ मांस खाने वाले चरित्रहीन विदेशी शासन करते हैं। उठो, अपने भाग्य को पहचानो, संगठित हो जाओ, जाति पाति छुआछूत जड़ पूजा को छोड़ो और अपने देश को स्वतंत्र करवाओ। जो विदेश से आने वाले गोरे अंग्रेज हैं, इनके बाहर भगाओ। जब अंग्रेजों ने ये बात सुनी, ओह ये तो भड़क गई जनता, अब गोरों का राज्य कैसे चलेगा? तो उन्होंने एक षड्यंत्र खेला और एक अफवाह फैला दी, और वह अफवाह क्या थी कि आर्य लोग भी बाहर से आए। ये उनकी काट थी अपने आप को बचाने की, क्योंकि आर्यों ने कहा कि अंग्रेज बाहर से आए हैं, बाहर जाओ, तो अंग्रेजों ने कहा तुम भी बाहर से आए हो, बाहर जाओ। ये बैठे बिठाए इन्होंने योजना बनाई, इस तरह की पुस्तकें छपाई और पाठ्यक्रम में ये पाठ बढ़ाया। दुर्भाग्य की बात है, शर्म की बात है, आज देश की स्वतंत्रता के तथा कथित 60 वर्ष पश्चात भी भारत की विदेशी कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्टों के सहयोग से आज भी बच्चों की पाठ्य पुस्तक में ये लिखवा रही है कि आर्य लोग बाहर से आए। यहाँ तक महर्षि दयानंद को पढ़ने के पश्चात एक विद्वान, जिसे विदेशी लोग भी मानते हैं और जिसे कम्युनिस्ट आदि भी मानते हैं, उसने स्वयं लिखा, मैक्स मूलर ने, चिप्स फ्रॉम द जर्मन वर्कशॉप। वो लिखता है मैक्स मूलर कि मैंने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करके, इतिहास प्राप्त करके इस बात को जान लिया है और मेरी भ्रांति दूर हो गई है कि आर्य लोग बाहर से नहीं आए, अपितु मूल यहीं के निवासी हैं। ध्यान रखिएगा, इसलिए इस भ्रांति को निकालिए। आर्यवर्त हमारा है, हम इस देश के वासी हैं, हमें इस देश को अपनी संस्कृति के अनुसार, अपनी सभ्यता के अनुसार, अपने वैदिक मत के अनुसार चलाना है, और किसी भी देश का व्यक्ति जो यहाँ पर आकर रहे उसके लिए स्वागत है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, विदेशों ने भी आर्यवर्त के गीत गाए हैं। एक हमारे फ्रांस के
बहुत ही प्रसिद्ध सज्जन एक अंग्रेज हुए हैं, उनका नाम है गोल्डस्टर, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है बाइबल इंडिया। वो बाइबल इंडिया में ये कहते हैं जितना ऐश्वर्य, जितनी संस्कृति, जितना ज्ञान और विज्ञान भारत में है उतना कहीं भी नहीं है। और वो प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, जिस तरह से भारत आर्यवर्त के समय में उन्नत था, हमारा देश भी उन्नत आज हो जाए। अनेक विदेशी जिनके हृदय में मत पंथ की भावना नहीं है, वे भी इसी बात को दोहराते हुए कहते हैं। दारा शिकोह ने भी मुक्तकंठ से कहा, अपने मुस्लिम मत को छोड़ दिया और ये माना कि आर्यवर्त की वैदिक संस्कृति ही वस्तुतः सब प्रकार के ज्ञान, विज्ञान और आत्मिक शांति से युक्त है। ध्यान रखें इस बात को। महर्षि दयानंद ने इस 11वें समोल्लास में मूर्ति पूजा, जड़ पूजा, पाखंड, जाति भेद आदि का खंडन करते हुए बताया है कि हमारे देश की गुलामी का कारण जड़ पूजा है। विदेशी लोग यहाँ पर आए, मंदिरों पर आक्रमण किया, परंतु हमारे देश के लोगों ने अपनी रक्षा करने की अपेक्षा अपने हथियारों को मंदिरों की दीवारों के साथ रखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी शुरू कर दी, हे भगवान आप प्रकट हो जाओ, लीला दिखाओ, शत्रु को मार भिगाओ, हमें बचाओ। कोई लीला प्रकट नहीं हुई, कोई भगवान प्रकट नहीं हुआ, ना शत्रु भागा और ना अपने लोग बचे, अपितु ये बर्बाद हो गए, कट गए। लाखों की संख्या में विदेश जाकर बेचा गया और भारत अब तक इसी कारण गुलाम है। इसलिए दयानंद ने कहा, मूर्ति पूजा, जड़ पूजा, पाखंड, मृतक श्राद्ध, इसको छोड़ो, कंठी को छोड़ो, तथा कथित माला को छोड़ो। यदि जीवन बनाना चाहते हो तो याद रखो, इन चलते फिरते अपने देश के गरीबों को, बच्चों को अपनी मूर्ति मानो। ये भगवान की मूर्ति है, इसकी पूजा करो और उसका दर्शन तुम्हारे मन मंदिर में होगा। अपने जीवन का सुधार करो, ईंट पत्थर पे, कब्रों पे माथा मत रगड़ो। आर्यों ने सच्चे ईश्वर की पूजा करके दुनिया पे राज्य किया है, तुम भी सच्चे ईश्वर की पूजा करके बलवान शक्तिशाली बनकर इस पर राज्य करो। तो महर्षि दयानंद ने बहुत विस्तार से 11वें समोल्लास में इन सब जड़ पूजा आदि के दोष बताए हैं, जिसमें कहीं वाम मार्ग है, कहीं पर चोली मार्ग है, कहीं पर और बहुत से पंथ हैं। वो पंथों के विरोधी इसलिए थे दयानंद क्योंकि ये पंथ समाज को बांटते हैं, परस्पर लड़ाते हैं, देश की एकता को भंग करते हैं, जिससे समाज टूटता है। विभिन्न प्रकार के गुरुओं के जाल में फंसकर एकता भंग होती है, जातिवाद बढ़ता है और विदेशी व्यक्ति जब यहाँ आता है तो हमारी कमजोरी को देखकर हमें गुलाम बनाता है। ये भावनाएं हमें अपने जीवन में रखनी चाहिए कि हमारा एक ईश्वर है, एक वेद धर्म है, ओम हमारा इष्ट देव है और उसकी कोई मूर्ति नहीं है। हाँ, वैसे आप ब्रह्मा श्री राम कृष्ण के चित्र रखो और उनके गुणों को जीवन में धारण करो तो कोई दोष नहीं, परंतु मूर्तियों पर सर पटकने से आज तक किसी को कहीं भी कुछ नहीं मिला और ना ही मिल सकता है। अगर मिलेगा तो आपको अपनी शक्ति संजोकर, विश्वास करके अपना कर्तव्य निभाकर ही मिलेगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे 11वें समोल्लास के पश्चात स्वदेशी मतों का खंडन करने पर महर्षि दयानंद नास्तिक मतों का खंडन करते हैं और खंडन करते हुए ऋषि दयानंद बार बार लिखते हैं, इस मेरे खंडन मंडन का अभिप्राय किसी के मन को दुखाना नहीं है, किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, अपितु सत्य का प्रकाश करना है, जिससे कि मानव जाति सत्य को जानकर असत्य पाखंड के अंधकार से बच जाए। आपस में मत मतांतरों में बटकर लड़ना छोड़कर एक वेद धर्म, एक ईश्वर, एक यज्ञ की पावन धारा में बहकर संगठित होकर अपने जीवन को महान बना सके। उन्होंने बार बार ये बात लिखी है, परंतु वो लिखते हैं, मेरे खंडन करने का उद्देश्य ये है कि यदि असत्य का, पाखंड का, दुराचार का ईश्वर के स्थान पर तथा कथित भगवानों का खंडन ना किया जाएगा तो ये असत्य मत फैलकर लोगों को पागल बना देंगे, पाखंडी बना देंगे और अपने जीवन को बर्बाद कर लेंगे और स्वयं लड़कर इस धरती का विनाश कर लेंगे। और यही हुआ इस देश में, यही हुआ। विदेशी आए,
हम अपने मत मतांतर के कारण लड़ते गए, हम कमजोर हुए और उनका शासन हो गया। इसलिए एकता ही हमारे जीवन का आदर्श है। ऋषि ध्यान ने आगे चलकर खोला कि ईश्वर है। ध्यान रखिएगा, जो 12वां समोल्लास है उसमें 4 वाक का सिद्धांत है। 4 वाक नास्तिक मत है और वो ईश्वर को नहीं मानता। 4 वाक आत्मा को नहीं मानता। 4 वाक परलोक को नहीं मानता। परलोक मुक्ति नहीं है, परमात्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, अर्थात सब कुछ जड़ है। अगर आज ध्यान से देखा जाए तो 4 वाक मत ही मार्क्स मत बन गया। ध्यान रखना, 4 वाक मत वर्तमान का कम्युनिज्म है। वो कम्युनिज्म भी आत्मा नहीं मानता, परमात्मा नहीं मानता, सब कुछ जड़ मानता है, कुर्सी और मेज की तरह मानता है लोगों को। और कम्युनिस्ट स्वयं कहते थे, कहाँ है गॉड, कहाँ है ईश्वर, अगर है तो लाओ, अभी कब्र खोद देते हैं। ध्यान रखना इस बात को। इस बात को लेकर अकेले माओ तसे तुंग ने और उससे पूर्व के कम्युनिस्टों ने लगभग 3 करोड़ लोगों को कत्ल किया है। ध्यान रखना, इतिहास इस बात की गवाही देता है। परंतु परिणाम क्या निकला? मरते समय माओ तसे तुंग, जिसके पास अमेरिका के विदेश मंत्री बैठे हुए थे, तो माओ तसे तुंग रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहता है, आई थिंक सो दैट द गॉड इज कॉलिंग मी। मरते समय माओ तसे तुंग को ईश्वर याद आया, लेकिन जीवन भर ईश्वर को गाली देता रहा। इसलिए कहा गया है, जादू वही जो सिर चढ़कर बोलता है। आज भी हम कम्युनिस्टों को देख सकते हैं। ध्यान रखो, जो व्यक्ति कहता है आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, तो मैंने कहा तुम्हारी इच्छा नहीं। इच्छा कैसे हो गई? मैं ये नहीं चाहता, मैं वो नहीं चाहता। कहा तू कौन है जो नहीं चाहता? मैंने कहा हाथ किसके हैं? कहता मेरे। पैर किसके? मेरे। मैं कहा तू कौन है? मैंने कहा कमीज किसकी? मेरी। हमने कहा पजामा? कहता है मेरा। मैं कहा तुम पजामे हो क्या? बोलो। नहीं, मैं पजामा नहीं हूं। तो मैं कहा तुम पजामे के स्वामी, तुम हाथ के स्वामी, तुम पैर के स्वामी, तो तुम कौन हो? इसका मतलब तुम शरीर नहीं हो, शरीर से भिन्न हो। और यही आत्मा की सिद्धि है। ध्यान रखना, दूसरी परमात्मा की सिद्धि, क्योंकि बिना बनाए कोई वस्तु नहीं बनती और ये संसार नियम पूर्वक बना हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा ने संसार बनाया है, इसको छोड़कर कोई उपाय नहीं। बहुत से नास्तिक ये बात कहते हैं। क्या कहते हैं? तेल अपने आप बन गया। दूसरे कहते हैं कोयला अपने आप बन गया। तीसरे कहते हैं अपने आप अमीबा से बंदर बन गया, बंदर से इंसान बन गया। इनकी बात भी सुन लो जरा, लगता है ज्यादा पी रखी है। अच्छा जी, तेल कैसे बन गया? बहुत सी लाशें जब अकाल भूकंप उत्पात होने पर दब गई, तो वर्षों के पश्चात उनके शरीर की चर्बी से तेल बन गया। चलिए परीक्षा कर लेते हैं। किसी भी कब्र को खोदिए, 50-100 वर्ष पुरानी कब्र को खोदिए, एक नहीं 100 कब्र खोद लो, 100 नहीं 1,00,000 कब्र खोद के देख लो, किसी कब्र के खोदने से एक बूंद भी खून नहीं मिलेगा, एक बूंद भी तेल नहीं मिलेगा। जब स्पष्ट हम बता रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं, जब किसी कब्र के खोदने से तेल नहीं मिलता, तो फिर लाशों के दबने से तेल कहां से आ गया? बिल्कुल झूठ है। कहते हैं लकड़ी के दबने से कोयला बन गया। चलिए इसका भी परीक्षण कर लेते हैं। लकड़ी को दबाइए, मिट्टी में दबाओ, खोलो, 50-20 साल, क्या उससे पहले भी खोल के देख लो, मिट्टी मिलेगी? कुछ नहीं मिलेगा। लकड़ी के दबने से कोयला नहीं बनता, मिट्टी बनती है। लाशों के दबने से मिट्टी बनती है, बिल्कुल गलत है। इससे सिद्ध हुआ अपने आप कुछ नहीं बनता। तेल भी भगवान ने बनाया, कोयला भी भगवान ने बनाया है। अगर लकड़ी के जलने से कोयला बनता है तो कच्चा कोयला बनता है, यह निश्चित है। इसलिए आप ईश्वर पर विश्वास करो और 4 वाक मत को छोड़ दो। वो तो स्वयं ये कहता है
ऋणम पित्वा घृतम पिबेत, ऋण करो और घी खाओ, इसको छोड़कर कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब यह है, चार बात गलती पर है, आत्मा है और इनकार कर रहा है। सृष्टि की रचना करने वाला विचित्र परमात्मा इनकार कर रहा है। जो लोग कहते हैं अमीबा से बंदर और बंदर से मनुष्य बन गया, हम ये जानना चाहते हैं, जब बंदर से मनुष्य बन गए तो बंदर अब भी क्यों दिखाई देते हैं? क्यों दिखाई देते हैं? क्यों बंदर सारे मनुष्य नहीं बने? बिल्कुल गलत। इसलिए हम ऋषियों की श्रेष्ठ मनुष्यों की संतान हैं, हम बंदर की संतान नहीं है। हो सकता है जो अंग्रेज या कम्युनिस्ट लोग ये मानते हैं कि बंदर से इंसान बना है, हो सकता है वे बंदर की इंसान हो, हम नहीं। ठीक यही स्थिति बुद्ध और जैन की है। बुद्ध और जैन आत्मा को मानता है, परलोक को मानता है, परमात्मा को नहीं मानता। अरे परमात्मा को माने बिना श्रेष्ठ शरीर कैसे बन गया? अभी हमने आपको बताया, अपने आप नियम से कुछ नहीं बनता, बिना कारण के कार्य नहीं बनता, बिना कर्ता की कोई वस्तु का निर्माण नहीं होता। आप जा रहे हैं जंगल में, एक कुटिया दिखाई दी आपको खेत में, आपने कहा बड़ी सुंदर कुटिया है। मैंने कहा अरे वाह गजब हो गया, धरती में से निकली है। बोले कैसे हो सकता है? हाँ, मैंने कहा भैया धरती में से निकली है, इसका बीज गिर गया होगा। कहले नहीं नहीं, किसी ने बनाई है। मैं कोई दिखता ही नहीं, बनाई किसने? तो आप कभी नहीं मानेंगे धरती में से निकली है, क्योंकि बनाने वाला कर्ता नहीं दिखता। याद रखो, ये स्थिति संसार की और हमारे शरीर की है। हमें बनाने वाला निराकार सर्वव्यापक ईश्वर भला ही नहीं दिखता, लेकिन रचना को देखकर रचनाकार की सिद्धि होती है। हम हैं नियम पूर्वक, इससे पता चलता है हमें बनाने वाला एक भगवान है। उसका धन्यवाद करें, उसकी साधना करें, उसके आनंद को पाएं। जो लोग कहते हैं परमात्मा की आवश्यकता नहीं, अपने आप में डूब जाओ आनंद मिलेगा, वो बड़ी भयंकर भूल कर रहे हैं। एक व्यक्ति को इंजेक्शन लगा दो, बेहोश हो गया। अच्छा, बेहोश ना भी हो, एक व्यक्ति 1 महीने के लिए कोमा में चला गया। कोमा में उठने के बाद उससे पूछा क्यों जी कैसा लगा? कहते कुछ भी नहीं लगा। हमने कहा क्यों? अरे वाह, आप तो आत्मा में डूबे हुए थे। कहता मुझे तो पता ही कुछ नहीं है। हमने कहा आपको तो दुनियादारी का कुछ पता नहीं, लेकिन थे तो आप अंदर ही शरीर में थे। कहता मुझे कुछ पता नहीं। ध्यान दीजिए, यदि आत्मा में आनंद होता तो उस कोमा में, उस बेहोशी में जाने वाले को आनंद मिलता। इससे सिद्ध हुआ आनंद परमात्मा में है, वो प्राप्त कर सकता है। इसलिए बौद्ध और जैन मत का यह सिद्धांत भी गलत है। ईश्वर भी है, आत्मा भी है, हमें जानना चाहिए और वर्तमान के कम्युनिज्म से भी हमें बचना चाहिए। विशेष जानकारी के लिए आप महर्षि दयानंद का लिखा हुआ अद्भुत ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का 12वां समुल्लास पढ़ें। इस 12वें समुल्लास को लिखने के पश्चात महर्षि दयानंद 2 विदेशी संप्रदायों की चर्चा करते हैं। पहला 13वां समुल्लास, 13वीं और 13 की संख्या को लोग मानते नहीं, वही नहीं मानते जिनके लिए लिखा गया है। 13वां समुल्लास है ईसाइयों का समुल्लास। यहूदी ईसाई बात एक है। देखिए, ओल्ड टेस्टामेंट यहूदियों का ग्रंथ है, न्यू टेस्टामेंट वर्तमान के ईसाइयों का ग्रंथ है। दोनों का खुदा चौथे आसमान पर है, हेवन कहते हैं उसे, और उस खुदा का नाम है गॉड। ध्यान रखना। और इनका पुस्तक है बाइबल, ध्यान दो। और बाइबल में लिखा है धरती चपटी है। गजब की बात है। क्या आज का कोई विज्ञान मानता है धरती चपटी है? याद रखो, अनेक विदेशी विद्वानों को ईसाई पादरियों ने मौत के घाट उतार दिया, जिंदा जला दिया, विष दे दिया। क्यों? क्यों वो कहते थे धरती गोल है। और वैसे भी आप समुद्र के किनारे चले जाओ, दूर से आता हुआ जलपोत दिखाई नहीं देता, क्योंकि धरती गोल है। इसलिए दूर रहने वाला नीचे की ओर है, वो दिखाई नहीं देता। बच्चा बच्चा जानता है। और हमारे यहां तो वेद में स्पष्ट लिखा है भूगोल, धरती गोल है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो
इस प्रकार का मत आकाश खंभों पे खड़ा है। ईसा मसीह ईश्वर का बेटा है, उसके द्वारा भगवान मिलता है। हमने ईसा मसीह ईश्वर का बेटा है, ईश्वर की पत्नी कौन सी हुई? बोले नहीं, वैसे ही बेटा है। किसकी संतान है? बोले बिना पति के संतान है, बिना पति के उसकी माँ ने उसे जाया है। भाई ऐसे तो बहुत से बच्चे आज मिल जाते हैं, किसी कारणवश हो जाते हैं बेचारे, या दुराचार की शिकार हो जाती कुछ बहनें, तो क्या सबको भगवान मान लिया जाए? इन ईसाइयों ने, इन यहूदियों ने इतना अत्याचार किया है कि इस धरती पर करोड़ों लोगों का कत्ले आम किया है। पूरा इतिहास पढ़कर आप देख लो, और दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप सेंट जेवियर्स के समय का इतिहास पढ़ो, गोवा का। ओहो, कितने घिनौने अत्याचार किए इन लोगों ने। बच्चों का कत्लेआम कर दिया। क्यों? क्योंकि ईसा का संदेश है, मैं धरती पर शांति लेकर नहीं आया, मैं धरती पर तलवार लेके आया हूं। मैं धरती को मिलाने नहीं आया, मैं धरती को आपस में लड़ाने आया हूं। मैं बाप को बेटे से, मां को बेटी से, भाई को बहन से, पति को पत्नी से लड़ाने आया हूं। ये उसका संदेश है। और वो स्पष्ट कहता है ईसा बाइबल में, जो ईसा की शरण में, ईसा के राज्य में ना आए उसका कत्लेआम कर दो। याद रखना। और इसी बल पर अनेक लोगों का कत्लेआम किया गया। गोवा में सेंट जेवियर्स के समय में बच्चों को काटा गया, माता पिता की आंखें फोड़ी गई, उनके स्तनों को काटा गया, उनके गुप्तांगों को काटा गया, हाथ पैरों को काटा गया। और जब अपने बच्चों को तड़पता देखकर उन्होंने आंखें बंद कर ली तो उनकी पलकों को काट दिया गया। इतने घोर अत्याचार सेंट जेवियर्स के समय में इस बाइबल के कारण हुए हैं। ध्यान रखना, आज इस देश के अंदर त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल, वहां जो षड्यंत्र चल रहा है ईसाइयों का, पहले गुमराह कर लोभ देकर, जाल में फंसाकर ईसाई बनाया जाता है, और फिर ईसाई बनने के बाद उनको भारत की राष्ट्रीयता से तोड़ा जाता है। स्पष्ट उदाहरण है हमारे समक्ष मदर टेरेसा का। इंदिरा गांधी का ही राज्य था और उन्हीं का गृह राज्य मंत्री था मिस्टर मकवाना। मध्य प्रदेश की चर्चा आई कि मध्य प्रदेश में ईसाई पादरी अत्याचार कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, आर्य हिंदुओं को जोर जबरदस्ती से ईसाई बना रहे हैं। और उसके ऊपर पूरा एक विभाग बैठा। उस विभाग ने सरकार को यह निर्णय दिया कि ये पादरी देशद्रोह के कार्य में संलग्न हैं, इस देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पहले लोगों का धर्म बदलते हैं और उसके पश्चात उन्हें ईसाई बनाकर वहां पर पृथक देश की मांग करते हैं। और ये सूचना भारत भर की अखबारों में छपी थी कि वे पादरी मदर टेरेसा को अपना गुरु मानते हैं। लेकिन शर्म की बात है, जिस मदर टेरेसा के पादरियों ने भारत को बांटने का काम किया, भारत के साथ द्रोह किया, उन्हीं लोगों की गुरु उस मदर टेरेसा को हमारे देश के राजीव गांधी ने और उसकी पत्नी सोनिया ने, जो स्वयं रोमन कैथोलिक है, और राजीव स्वयं जो था रोबर्टो बनकर के इससे शादी करता है, ईसाई बनता है, उसने इसको भारत रत्न की उपाधि दी। कौन है मदर टेरेसा? ये वो लेडी है, याद रखना, जिसने सबसे पहले धर्म परिवर्तन करने का, उसके विरोध में जो बिल आया था कि धर्म परिवर्तन बंद हो, उसका विरोध किया था। आर्य सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा के महामंत्री त्यागी जी ने जब अपनी लोकसभा में यह बिल पेश किया कि धर्म परिवर्तन पर रोक लगनी चाहिए, तो इस देश की पहली नारी मदर टेरेसा थी जिसने इसका विरोध किया। इससे पता चलता है कि ये लोग कितने खतरनाक हैं। ध्यान रखिएगा, ये जहां जाती थी लोगों के गले में क्रॉस डलवाती थी, लोग विरोध करते थे। ये आर्य समाज सूरत में चली गई और जाकर अधिकारियों को बुलाकर कहा, देखो ये आर्य समाज भवन पहले चर्च था, आप मुझे वापस दे दो। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा यह हम वापस नहीं करेंगे।
तो मदर टेरेसा ने लाल पीले होकर कहा मैं तुम्हें देख लूंगी। विचार कीजिए, भारत रत्न की उपाधि थी रोमन कैथोलिक सोनिया और उसके पति ने, और विदेशी ईसाइयों ने इसे पुरस्कार दिया कि ये सारी विश्व के मित्र है, विश्व मैत्री का पुरस्कार इसे मिला। और इस तरह का पाप इसने किया। क्या करते हैं इसके पादरी सुनिए, आज भी। अभी पिछले दिनों रायपुर के अंदर पादरियों ने एक कैंप लगाया और उस पर कैंप में एक पादरी बुलाया। पादरी बाइबल पढ़ता था, लोगों की भीड़ जमा करता था और क्या कहता था, आओ ये चंगाई का कैंप है, ईसा मसीह की शरण में आओ, ईसाई बन जाओ, तुम्हारे सारे रोग दूर हो जाएंगे। मैं नहीं कहता हूं, आप संडे टाइम्स पढ़ लीजिए, दिल्ली से छपने वाला, उसमें स्पष्ट लिखा है कि उस चंगाई सभा के अंदर कोई भी व्यक्ति वहां का स्थानीय ईसाई पढ़ा लिखा नहीं था। बाकियों की बात छोड़ दो, हिंदुओं की, यानी पढ़े लिखे ईसाई भी जानते थे ये सब ढकोसला है। कुछ लोगों ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर उनकी शिकायत की, पर सुनवाई नहीं हुई। कहने का अभिप्राय है भारत के लोगों को बांटना, बरगलाना और नागालैंड देश बनाकर उन लोगों को भारत से अलग हटाना ईसाइयों का काम रहा है। जिस बाइबल के अंदर ये लिखा हो कि गैर ईसाई का कत्ल कर दो, जो बाइबल कहती है मैं लड़ाने आया हूं, जिस बाइबल के मानने वाले पादरियों ने न जाने कितनों के खून किए, कितनों से बलात्कार किए, क्या उस बाइबल को धर्म ग्रंथ माना जा सकता है? क्या ईश्वर का पुस्तक माना जा सकता है? अरे दुनिया का कोई भी पादरी चौथा आसमान दिखा दे, $4 लाख दे देगा आर्य समाज। आइए, सत्यार्थ प्रकाश के अनुयायी आर्य लोग आपको चैलेंज करते हैं, पुकारते हैं आपको। कोई है माई का लाल जो चौथे आसमान पर हेवन दिखा दे और गॉड दिखा दे? नहीं है। इसी कारण आज बहुत से ईसाई मत छोड़कर वेद मत को स्वीकार कर रहे हैं। और हम भी आपको खुला चैलेंज देते हैं, जिन लोगों को आर्य बनना हो आओ, आर्य समाज का दरबार खुला है। सत्यार्थ प्रकाश के 13वें समोल्लास को पढ़ो और इस पाखंड से भरे हुए, इस हत्या से भरे हुए, विज्ञान से विरुद्ध पाखंड से भरे हुए मत को छोड़कर ईश्वर के सच्चे मत, वेद मत को अपनाओ, मानवता को अपनाओ। हत्या नहीं, गौ के पालन को जीवन का उद्देश्य बनाओ। वहां स्पष्ट लिखा है, गाय के बछड़े को काटो और वेदी पर उसका खून छिड़को। बताइए, वो गाय जो अमृत जैसा दूध देती है, जो पालन करती है, जो धरती की आधारशिला है, जिसके गोबर से सुंदर खेती होती है, जिसके मूत्र मात्र से अनेक शरीर के रोग दूर होते हैं, उस गाय को मारना, काटना, उसका खून बिखेरना कितना बड़ा पाप है। आगे लिखा है बाइबल के अंदर, मनुष्य की पसली से औरत बनी, इसलिए लोग औरतों पर अत्याचार करते हैं, औरत की कोई कीमत नहीं समझते। पर मैं ये कहता हूं, अगर बाइबल की बात सच्ची है तो फिर आजकल के मनुष्यों में एक पसली कम होनी चाहिए। क्यों डॉक्टर साहब? अगर मेरी बात कोई भी ईसाई डॉक्टर सुन रहा है तो उत्तर दे। क्या तुम्हारे इंग्लैंड में, क्या तुम्हारी अमेरिका में, क्या तुम्हारी कनाडा में, अरे क्या सोनिया जी की इटली में कोई ऐसा आदमी, कोई ऐसा पुरुष, कोई ऐसा जेंटलमैन है जिसकी एक पसली कम हो? फिर झूठ है या नहीं? कोरा झूठ। याद रखो इस बात को। इसलिए यदि आप पवित्र पावन जीवन बनाकर सच्चे भगवान निराकार ओम की शरण में आना चाहते हैं तो आप आर्य मत को अपनाओ। और विशेष जानकारी के लिए इन ईसाई पादरियों से और इनके षड्यंत्रों से बचने के लिए आर्य समाज की शरण में आओ। इसका प्रकाश किया है। कैसे फंसाते रहे ईसाई लोग, सुनिए। एक उड़ीसा के प्रदेश में ईसाई पादरी गया और वो लोग अरण्यवासी थे, कृष्ण के भक्त थे। उन्होंने कहा आओ आप ईसा के शरण में आओ। उन्होंने कहा क्यों? हम तो कृष्ण को मानते हैं। बोले नहीं, कृष्ण से बड़ा है हमारा ईसा। बोले कैसे?
उन्होंने दो मूर्ति लाई, एक कृष्ण की एक ईसा मसीह की। बोलो देखो, हम दोनों मूर्तियों को पानी में डालते हैं, जो डूब गई वो मर गई, छोटी हो गई, जो तैर गई वो अमर हो गई, उसको मान लेना। कहते ठीक। पादरी आया, दो मूर्ति डाली, कृष्ण की मूर्ति डूब गई, ईसा की तैर गई। जब ईसा की तैर गई तो वो बेचारे भोले भाले लोग, वो जानते नहीं थे इस व्यक्ति ने क्या षड्यंत्र कर रखा है, वो ईसाई बन गए। कुछ दिनों के पश्चात आर्य समाज का एक प्रचारक वहां पर पहुंचा। उन्होंने कहा आओ यज्ञ करो, ओम का जप करो, गायत्री का पाठ करो, वेद के मंत्र बोलो। कहेंगे नहीं, हम अब हिंदू नहीं है, आर्य नहीं है, हम ईसाई बन गए। बोले क्यों? बोले ईसा मसीह की ज्यादा ताकत है। बोले कैसे? बोले कृष्ण डूब गए, ईसा तैर गए। बोले अच्छा ऐसा हुआ, कहाँ है वो मूर्ति? बोले ये रखी है, लाओ इधर। उस आर्य समाज के विद्वान ने दोनों मूर्ति ली और कहा देखो भैया, आप जानते हो ना हमारे आर्यों में परीक्षा पानी की नहीं होती, हमारे यहां परीक्षा और प्रतिज्ञा अग्नि की होती है। लाओ आग जलाते हैं, जो जल जाए समझो मर गया, छोटा हो गया, उसको छोड़ दो, और जो निखर पड़े, चमक पड़े, ना जले, अमर हो गया, उसका साथ दो। कह लेंगे ठीक है। सब अरण्यवासी एकत्रित हुए और उस आर्य महानुभाव ने आग जलाकर दोनों मूर्ति डाल दी। ईसा मसीह की मूर्ति जल के राख हो गई और कृष्ण की मूर्ति धातु की चमकने लगी। सबने कहा योगेश्वर कृष्ण महाराज की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, आर्य समाज अमर रहे, महर्षि दयानंद की जय, सत्यार्थ प्रकाश अमर रहे। और सबके सब लोग पुनः लौटकर आर्य बन गए। कारण वो मूर्ति कृष्ण की, ध्यान रखना, धातु की थी इसलिए डूब गई थी, और ईसा मसीह की मूर्ति लकड़ी की थी इसलिए तैर रही थी। जब आग में डाली गई तो लक्कड़ जल गई। महर्षि दयानंद सरस्वती 11वें समोल्लास में इनकी विस्तृत चर्चा करते हुए लिखते हैं, ये लोग सदा अन्याय करते हैं, गोरों ने गोरों के साथ पक्षपात किया। ऋषिवर चर्चा करते हैं अपने समय की, जब इस देश पर अंग्रेजों का राज्य था, यदि कोई गलती एक हिंदू से हो जाती थी, याद रखो तब तो दंड देते ही थे, परंतु जब गलती कोई ईसाई अंग्रेज करता था, गोरा करता था, तो उसको दंड नहीं देते थे, पक्षपात करते थे। ऋषि दयानंद ने बहुत कुछ लिखा है इन अंग्रेजों के विषय में। अधिक जानकारी आपको सत्यार्थ प्रकाश का 11वां समोल्लास देगा। आप पढ़ेंगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी। और आज जो कुछ भी संसार के अंदर उत्पात हो रहा है वो इन 3 मतों के कारण है। पहला, नास्तिक मत कम्युनिज्म का, जो आग लगा रहा है, आतंकवाद फैला रहा है भारत के एक भाग में, नेक्सलिज्म, नेक्सलाइट्स। दूसरा खतरनाक मत जो हावी होना चाहता है, सारी दुनिया को मुट्ठी में करना चाहता है, डिवाइड एंड रूल करना चाहता है, जिसके लोगों ने भारत पर शासन करके और भारत को तोड़ा। और उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान को उकसाया। पाकिस्तान के सैनिकों ने कबैलियों के कपड़े डालकर आधा कश्मीर हथिया लिया। और आज तक यूएनओ ने भारत के पक्ष में कश्मीर का फैसला नहीं दिया। लॉक ऑर्डर बुशेर, वो अंग्रेज ईसाई लोग थे, सेनाधिकारी, जिन्होंने खूब मुसलमान और हिंदुओं के बीच में लड़ाई करवाई और कत्ले आम करवाया। ध्यान रखना, क्योंकि कुरान बाइबल से गया है, इसलिए ईसाई लोग कुरान के साथ जुड़े रहते हैं। इस बात को आप जानने का प्रयास करें। और सत्य क्या है कि ईश्वर एक ओम है, वेद उसका ज्ञान है, आत्माएं अनेक हैं, परस्पर भाई भाई हैं, हमारी पूजा यज्ञ है। ध्यान रखना, हमारे जीवन की संपत्ति हमारी चरित्र अनुशासित देशभक्त संतान है। हमारे जीवन का गौरव अपने देश के लिए मर मिटना है। ऋषि दयानंद इन सब बातों को
सत्यार्थ प्रकाश में कहते हैं, और ये कहते हैं देखो उस समय जब बाइबल का प्रकाश हुआ होगा तो हो सकता है वो लोग अनाड़ी इन बातों को ना समझते हो कि धरती चपटी है या गोल है। हो सकता है ये बातों को मान लेते हो कि ऊपर कोई हेवन है, वो मिल जाएगा। लेकिन अब तो तुम बुद्धिजीवी बन गए हो, अब तो समझदार बन गए हो। अब इन बातों को छोड़ो, शराब छोड़ो, वेश्यावृत्ति छोड़ो और नारियों का सत्कार करो। और इस बाइबल जैसे गंदे ग्रंथ, यहां तक लिखा हुआ है कि पिता ने और पुत्रियों ने शराब पीकर परस्पर चरित्र हरण कर लिया। इसलिए देवदयानंद कहते हैं, अंग्रेजों के समय में निर्भीकता पूर्वक लिखते हैं, अरे अब तो तुम बुद्धिजीवी बन गए हो, अब तो तुम्हें ज्ञान हो गया है, अब इस पाखंड मत को, अब इस चरित्र हनन करने वाले मत को, अब इस कत्लेआम के मत को छोड़कर अपने पूर्वजों के मत को अपनाओ। बहुत से लोग कहते हैं ईसा मसीह सूली पे चढ़ गया, क्यों जी, क्या प्रमाण है आपके पास? ये तो विवाद का विषय है बना हुआ। और अभी 2 ग्रंथ छपे हैं, एक का नाम है द होली वर्ड और दूसरा दा विंची कोड, जिस पर पुस्तक भी छप चुकी है। इन दोनों ग्रंथों ने सारे विश्व के पादरियों को, ईसाइयों को हिलाकर रख दिया है। क्यों? उन्होंने सिद्ध किया है कि ईसा मसीह नाम का कोई व्यक्ति कभी सूली पर नहीं चढ़ा। वह दंड देने से पहले ही अपनी पत्नी और बेटी को लेकर भाग गया। अगर आपको विश्वास ना हो, इन दोनों ग्रंथों को पढ़कर देख लो। इसलिए बुद्धिजीवी लोग, आज समझदार लोग, विदेश के अंग्रेज, अब इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं कि पहले वो मारा गया, फिर उसे दबाया गया, फिर खड़ा हो गया। वाह जी वाह, खड़ा हो गया। एक बात बताओ, जो स्वयं ही बेचारा कब्र में दब गया या सूली पर चढ़ा गया, तब उसका चमत्कार कहां गया था? है? जब उसे सूली पर चढ़ा रहे थे ना, कील ठोक रहे थे, तभी उसको जिंदा हो जाना चाहिए था। लंबा चौड़ा होके पकड़ लेता उनको, तब तुम्हारा कहां गया था चमत्कार? ये सब झूठी बात है, कुछ हुआ ही नहीं, उसे सूली पर चढ़ाया ही नहीं गया। और सच्ची बात यही है कि वो भाग खड़ा हुआ। याद रखिए। इसलिए यदि आप में से किसी सज्जन ने अपने गले में क्रॉस डाला हो तो अभी इसी समय तोड़ के फेंक दो और एक ओम पर विश्वास करो। ध्यान रखना, ये लोभ लालच देकर आपको ठगते हैं, आपको भ्रम में डालते हैं और ईश्वर के स्थान पर दुराचार का मार्ग दिखाते हैं। और इसी कारण उड़ीसा के अंदर उस पादरी का हनन किया गया था। क्यों? वो दुराचारी था, वो ग्रामीण बहनों के साथ दुराचार करता था और इसलिए दारा सिंह ने उस पर गोली चलाई थी। और ये विश्व में समलैंगिकता जो आई है, ये भी उसी कारण आई है। इसलिए आइए अपनों को, अपने पुत्रों को, पुत्रियों को चरित्रवान बनाने के लिए, जीवन को सार्थक करने के लिए, प्रभु का दर्शन करने के लिए ईसाई मत को छोड़कर ईसाइयों के पूर्वज आर्यों के वेद मत को स्वीकार करो और ओम का जाप करके अमर हो जाओ। मैं ऋषि दयानंद ईसाई मत अंग्रेजों के राज्य में लिखते हैं और उसका परिणाम भी भोगते हैं। उसका परिणाम क्या निकला? अंग्रेजों ने अली मर्दान के द्वारा भयंकर विष दिलवा दिया, जिस विष का पता नहीं चल सकता था, और शरीर के रोम रोम से विष फूट कर निकला। अंग्रेज ऋषि दयानंद को बागी कहते थे। बागी, ये सबसे बड़ा बागी है, देश के राजाओं को, जनता को भड़का देता है। ध्यान रखना। तो ऋषि दयानंद को इन्होंने बागी कहा। और कहां तक अच्छे थे ईसाई भाई? कितने अच्छे थे? भगत सिंह को फांसी पे टांगा, बिस्मिल को टांगा, आजाद को मारा, लाला लाजपत राय को गोलियों से मारा इन लोगों ने, देश के वीर शहीदों को, रानी झांसी को इन्होंने मारा। इस देश पर व्यापार करने आए थे, लेकिन हमारी मूर्खता के कारण, हमारे भाग्यवाद, जड़ पूजा, छुआछूत, जाति पाति के कारण, लोभ के कारण हमारे सम्राट बन गए।
और हमारे में से कुछ लोग, याद रखना, अंग्रेजों के तलवे चाटकर सर और साहब का खिताब ले गए और उनका राज्य स्वीकार कर लिया। आज भी ऐसा हो रहा है। अरे भारत पर भारतीयों का राज्य होना चाहिए, ध्यान रखो, पर आज भी वही हो रहा है। जिन अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए क्रांतिकारियों ने अपने जीवन की आहुति दी, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए, हंसते हंसते नाखूनों को खिंचवा लिया, बर्फ की सिल्लियों पर लेटकर हैंटर खाए। शर्म की बात है, आज उन्हीं गोरों की एक लेडी भारत के ऊपर राज्य कर रही है और भारत के लोग उसके सामने नतमस्तक हैं। हमें सोचना चाहिए, हां, यदि वो लेडी आर्य बन जाए, इस पाखंड को छोड़े, हाथ खड़ी करके कहे मैं बाइबल के पाखंड को नहीं मानती, मैं सच्चे ईश्वर को मानती हूं, तो निश्चित रूप से हम उसे स्वीकार करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती ईसाइयों के पश्चात उनके भाई बंधु मुसलमानों के मत कुरान की समीक्षा करते हैं और इस समोल्लास का नाम 14वां समोल्लास। ये 14वां समोल्लास मुस्लिम मत के ऊपर है। मुसलमानों के और ईसाइयों के विचार बहुत कुछ मिलते हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क है। मुसलमान अपना अल्लाह 7वें आसमान पे मानता है, वहां जन्नत मानता है। कुरान को अपना दीन का ग्रंथ मानता है। दीन को धर्म कभी मत कहो, धर्म वेद का शब्द है, धारत ये सब धर्म है। जो सबको धारण करता है उसे धर्म कहते हैं। पर ये महामूर्खता की इस देश के नेताओं ने, इनको धर्म बोलने लगे। अरे धर्म यहाँ की दुनिया के ऊपर दानवता करने वाले, कत्लेआम करने वाले लोग नहीं, कत्ल करने वाले को, गऊओं की हत्या करने वाले को 10-10, 20-20 नहीं, 5-5 हजार औरतों को अपने हरम में रखने वालों को धार्मिक कहेंगे? जाइए आगरा की ओर, वहाँ का लाल किला देखिए और भारत सरकार का लगा हुआ एक नीला बोर्ड देखिए, क्या लिखा है? यहाँ पर अकबर के हरम में 5000 औरतें थी, उसका बेटा 6000 औरतों के ऊपर अकेला शासन करता था, उनको भर रखा था पशुओं की तरह, भेड़ों बकरियों की तरह उन औरतों को सताया जा रहा था। क्या नारियों के सताने वाले का मत कभी किसी ईश्वर का मत हो सकता है? शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। ऋषि दयानंद कहते हैं कि यदि ये पुस्तक अल्लाह की लिखी होती तो ये शब्द ना लिखे जाते कि शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, ये अल्लाह थोड़ा लिखेगा। इसका मतलब है ये पुस्तक किसी और व्यक्ति की लिखी है, वो भलाई मोहम्मद साहब की लिखी हुई हो और उसने अल्लाह के नाम से सब कुछ लिखा है। ये ईश्वर की नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ईश्वर के समान ये दयालु नहीं है, ईश्वर के समान वैज्ञानिक नहीं है, ईश्वर के समान प्रेमी नहीं है, ईश्वर के समान न्यायप्रिय नहीं है। देख लो उठाकर ये बाइबल कुरान आदि को देख लो। अगर ये ईश्वर की रचना होती वेद के समान तो इनमें विज्ञान से विरुद्ध धरती चपटी ना लिखी होती, आकाश खंभों पे खड़ा ना लिखा होता, धरती को रोकने के लिए पहाड़ों के खंभे गाड़ दिए गए, ये लिखा है। सूर्य एक जोड़ में छिप जाता है, जोड़ में पानी के। ध्यान रखो, आकाश पे जाने के लिए सीढ़ी बना लो। मोहम्मद साहब ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, भाई पूरा कैसे हो गया? चांद के टुकड़े कर दिए, गजब की बात है। तो देव दयानंद कहते हैं ऐसी अनहोनी बातें इस देश में चल रही हैं, जिस देश का यह संविधान कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को वैज्ञानिक विचार रखनी चाहिए, भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत की प्राचीन संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। ऐसे भारत के नेता आज बिल्कुल आंखें बंद किए बैठे हैं, जो कि इस प्रकार के मत पंथ को चलने की छूट दे रहे हैं।
तो कुरान के अंदर ये लिखा है धरती चपटी है, बिल्कुल विज्ञान विरुद्ध है। पता लग गया जो विज्ञान विरुद्ध बात है वो ईश्वर की नहीं होती। फिर उसमें लिखा है कि औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, लूट लो, इसका मतलब ईश्वर की बात नहीं हो सकती। फिर लिखा है गैर मुसलमान को मारो काटो जहां पाओ, यह भी ईश्वर की बात नहीं हो सकती। ईश्वर क्यों चाहेगा अपनी जनता को, अपनी संतानों को मरवाना? निश्चित रूप से आज इंग्लैंड में रहने वाला एक बुद्धिजीवी, समझदार, मैं कहूंगा आर्य मुसलमान, नाम अनवर शेख, पुस्तक लिखता है इस्लाम, सेक्स एंड टेररिज्म। वो पुस्तक लिखता है, उस पुस्तक को पढ़िए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। याद रखिएगा, इस्लाम, सेक्स एंड वायलेंस, वायलेंस कह दो, टेररिज्म कह लो, समान अर्थक है, लेकिन उसका मूल नाम इस्लाम, सेक्स, वायलेंस। अद्भुत पुस्तक है और हमें लगता है उस व्यक्ति ने यह पुस्तक महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश के 14वें समोल्लास को पढ़कर लिखी है, खुलेआम बांट रहा है। उसका हिंदी संस्करण भी आपको यहां पर हिंदू फोरम, हिंदू राइटर्स फोरम नाम की संस्था है, अपने सुभाष नगर दिल्ली में, वहां से प्राप्त हो सकती है, और भी स्थानों पर आपको मिल सकती है, इंग्लिश और हिंदी 2 भाषाओं में। वो भी यही बात कहता है, अरे ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सृष्टिकर्ता क्यों चाहेगा अपनी संतानों की हत्या करवाना? क्यों चाहेगा कि एक एक मुसलमान 9-9, 10-10 बीवियां रखकर उन पर अत्याचार करे? मुझे एक मुसलमान भाई मिले यात्रा करते हुए, मैंने पूछा क्यों भैया, कितनी पत्नियां हैं? कहता जी 5। मैंने कहा एक बात बताओ, अगर किसी दिन तुम्हारी 5 में से एक पत्नी किसी और के पास चली जाए तो? कहता है जी कत्ल कर दूंगा, मार दूंगा। मैंने कहा क्यों? अरे मुझे छोड़कर दूसरी जगह गई। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम्हें बुरा लगा ना? तुम्हें बुरा लगा, तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर किसी और के पास गई। मैंने कहा जैसे तुम्हें बुरा लगता है ना, ऐसे कोई महिला नहीं चाहती कि उसका पति उसको छोड़कर किसी और औरत के, दूसरी औरत के पास जाए। बताओ, और तुम यदि अपनी एक पत्नी को छोड़कर दूसरी के पास जाते हो तो तुम्हें भी वही सजा सर के कत्ल करने की मिलनी चाहिए कि नहीं? बोलो। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। ध्यान रखना, और बड़ी विडंबना है, अनवर शेख बार बार ये कहता है कि धरती का विनाश किया है ऐसे ग्रंथों ने। इसलिए हम मानव संस्कृति की ओर लौटें, अपनी वैदिक संस्कृति को अपनाएं। एक है ऐसे व्यक्ति हुए कभी लावी बिन अख्तर बिन तुरफा, वो मोहम्मद साहब से भी पहले हुए हैं, और वो गीत गाते हैं, धन्य है भारत की धरती जिस पर 4 ऋषियों ने परमात्मा से वेद का ज्ञान लेकर प्रकाश दिया। वो गुणगान गा रहा है। एक समय था जब काबा के मंदिर में जो वेद के ऊपर सर्वश्रेष्ठ कविता लिखता था उसको पारितोषिक दिया जाता था और उसकी कविता को सुंदर ढंग से टांगा जाता था। लेकिन आज मुस्लिम मजहब आने पर हज के ऊपर जाने वाले लोग हजारों भेड़ों, बकरियों और गऊओं का कत्लेआम कर देते हैं। अरे पशुओं की हिंसा करने से क्या भगवान प्रसन्न होगा? विचार करो, अगर तुम्हारा कोई गला काटे तुम प्रसन्न होगे? जैसी तुम्हारे में आत्मा है वैसे उनमें। इसलिए ना तो एक से अधिक पत्नी रखो और ना किसी का वध करो भैया। और तुम ये कहते हो जो मुसलमान मजहब को स्वीकार ना करे, जो मोहम्मद पर विश्वास ना लाए, कुरान पर विश्वास ना लाए, अल्लाह पे विश्वास ना लाए, उसका कत्लेआम कर दो। अगर यही विचार आर्य लोग बना ले, बोलो फिर कैसे बचोगे? बहुत गलत बात है। किसको विश्वास दिला रहे हो? हम संसार भर के मुसलमान वैज्ञानिकों को चैलेंज देते हैं
यदि कोई सच्चा मुसलमान है तो सातवां आसमान दिखा दे। मुझे आशा है अमेरिका के नासा स्थान पर बहुत से मुसलमान लोग होंगे, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट। क्या कोई दुनिया का मुसलमान सातवां आसमान दिखा सकता है? वहां बैठा खुदा अल्लाह दिखा सकता है? वहां की हूरे जन्नत दिखा सकता है? बोलिए, कभी नहीं। एक घोर पाप किया है इस कुरान के बनाने वाले व्यक्ति ने, घोर पाप किया है। कत्लेआम के बदले जन्नत, क्या बात है। मानवों के कत्लेआम के बदले जन्नत देता है वो, और 7 लोगों को जोड़ता है। जोड़ता कैसे है? आओ गैर मुसलमानों पर हमला करो, लूट का 4/5 भाग तुम्हें मिलेगा, 4/5 भाग हीरे मोती मिलेंगे, 4/5 भाग धरती मिलेगी, 4/5 भाग औरतें मिलेंगी। ये प्रलोभन देकर और जन्नत का प्रलोभन देकर हूरें मिलेंगी। वहां पर जो 40 दिन के लिए जिहाद में भाग लेकर गैर मुसलमानों अर्थात आर्य खालसा हिंदुओं का कत्लेआम करेगा, उसे 70,000 किवाड़ों वाली एक सुंदर अट्टालिका मिलेगी, एक महल मिलेगा जिसके 70,000 द्वारों पर, डोर्स पर 70,000 खूबसूरत हूरें, औरतें खड़ी होंगी, पत्नियां उसकी होंगी। बताओ, ये वेश्यालय है या कि जन्नत है? क्या कुरान का उद्देश्य केवल शराब, औरत, या फिर लौंडे मिलेंगे, व्यभिचार, समलैंगिकता? इसमें दो मत नहीं है। धरती पर जितना भी मांसाहार फैला, शराब फैली, माताओं बहनों से दुराचार फैला, या छोटे बच्चों के साथ दुराचार, समलैंगिकता फैली है, वो सारा कुरान और बाइबल के कारण फैला है। आज आवश्यकता इस बात की है हम सच्चाई को जाने। भारत में आज मुस्लिम आतंकवाद है, अमेरिका इससे पीड़ित है। और कारण क्या है? क्यों बनते हैं केवल मुसलमान ही आतंकवादी? क्यों बनते हैं, इस पर विचार करो। अफजल खान ने क्यों हमला किया? हैदराबाद के डॉक्टर ने क्यों हमला किया? इसलिए हमला किया उसे कुरान की आयतें, मोहम्मद साहब की हदीसें ये उत्प्रेरणा देती हैं। उठो, पक्के मुसलमान बनो, जिहाद में भाग लो, मारो काटो, जन्नत मिलेगी। लेकिन भारत के सुयोग्य जज ZS लोहाट ने भी ये निर्णय दिया कि ये कुरान की आयतें जब तक रहेंगी तब तक धरती पर शांति नहीं रहेगी। तो महर्षि दयानंद ने आज से 125 वर्ष पूर्व कुरान के ऊपर टिप्पणी करते हुए अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में कहा था, यदि धरती पर शांति को स्थापित करना है तो इस कुरान जैसे, बाइबल जैसे ग्रंथों को हटाना होगा और उसके स्थान पर मानवतापूर्ण वेद को लाना होगा। महर्षि दयानंद कहते हैं किसी के विरोध करने का अभिप्राय नहीं है, सत्यार्थ प्रकाश लिखने का अभिप्राय है लोग झूठ से कत्लेआम, मांसाहार, शराब को छोड़ें, एक मानव दूसरे का वध ना करे, प्राणियों का वध ना करो, धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, काम से मोक्ष को प्राप्त करो। तुम धरती के सौभाग्य हो, सर्वश्रेष्ठ इंसान हो। अरे कत्लेआम में क्या रखा है? तुम एक दूसरे का जीवन, एक दूसरे का प्राण, एक दूसरे का प्यार प्राप्त करके इस धरती पर स्वर्ग को उतारो। आप सब जानते हैं प्रतिदिन कश्मीर, प्रतिदिन इराक, ईरान, अफगानिस्तान में सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, सैकड़ों नारियां विधवा हो जाती हैं, सैकड़ों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, सैकड़ों घर लुट जाते हैं। अगर इस धरती से कत्लेआम को हटाना है, आइए विश्व शांति के लिए सत्यार्थ प्रकाश के 14वें समोल्लास को पढ़िए और वेद धर्म को अपनाकर, प्रभु से जुड़कर, मानवतावादी बनकर, सेवा और साधना से अपने आप को श्रेष्ठ इंसान कहलाइए। यही सत्यार्थ प्रकाश के देने का ऋषिजन का अभिप्राय था कि धरती पर मानवता आए, शांति आए, अशांति चली जाए, दानवता चली जाए, मानवता आ जाए और सभी प्यार की डोर में बंध जाएं। वसुदेव कुटुंबकम का राग, ये गायन सार्थक हो जाए। ओम शांति शांति।